योरोमन अन्यंग आश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों अब बात करते हैं एपिसोड 8 की। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए। तो जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि क्योंगसोक वूयोंग की हाउस वार्मिंग पार्टी में एक बड़ी सी एलईडी टीवी लेकर आता है और कहता है कि ये ज्यादा पुरानी नहीं है, जिसे देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद उनकी पार्टी शुरू होती है और सब एंजॉय कर रहे होते हैं, जहां मिराए और जोंग वूयोंग के कुकिंग स्किल्स देखकर काफी खुश होती हैं और ये बात क्योंगसोक को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती। तो वूयोंग से कहता है कि मुझे करने दो, लेकिन वो उल्टा सीधा करना शुरू कर देता है। तो वूयोंग कहता है कि रहने दो, ये तुमसे नहीं होगा। साथ ही वो क्योंगसोक को एलईडी टीवी लेकर जाने को कहता है। जिसके बाद वो लोग सेल के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहां पता चलता है कि वूयोंग और मिराई की शॉपिंग हैबिट्स काफी सिमिलर हैं। तो वे उन बातों को काफी एंजॉय कर रहे होते हैं और ये सब क्योंगसोक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो वो भी कहता है कि मैं एक ऐसी सेल में जाता हूँ जहाँ एक के साथ एक ड्रेस फ्री मिलती है। ये सुनकर बाकी सारे लोग एक बार फिर से इरिटेट होते हैं कि उसी टाइम मिराई की नजर वूयोंग के गिटार पर पड़ती है, तो वो उसे प्ले करने को कहती है। ये सुनकर क्योंगसोक फिर से मिराई को घूरने लगता है और वूयोंग भी काफी अच्छे से गिटार प्ले करता है। जिसके बाद मिराई वूयोंग की डिश वॉशिंग में हेल्प करती है, जो कि क्योंगसोक को पसंद नहीं आ रहा होता। तो वो उससे कहता है कि मुझे करने दो, लेकिन उसे तो ये तक नहीं पता होता कि डिश वॉश कैसे करते हैं। तो मिराई कहती है कि रहने दो, मैं कर लूंगी। वहीं दूसरी तरफ जोंग वूयोंग से कहती है कि क्योंगसोक का नेचर पहले से कितना बदल गया है, जिस पर वूयोंग हंसता है। तो जोंग साथ में ये भी कहती है कि लेकिन ये कितनी अजीब बात है ना कि स्कूल से लेकर अब तक क्योंगसोक को सिर्फ मिराई ही याद रही। जिसके बाद वूयोंग जोंग और मिराई से कहता है कि चलो मूवी देखते हैं, लेकिन क्योंगसोक मिराई से कहता है कि हमें भी तो मूवी देखने जाना था। तो मिराई क्योंगसोक को घूर के देखती है। तो क्योंगसोक कहता है भूल गई क्या, टीचर ने हमें न्यू मूवी का रिव्यू लिखने को कहा था। तो मिराई कहती है कि हाँ कहा तो था, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई। तो वो नेक्स्ट डे कॉलेज के बाद जाने का प्लान बनाते हैं। वहीं जोंग घर आकर मिराई से कहती है कि मुझे लगता है क्योंगसोक तुम्हें पसंद करता है, इसलिए उसने तुम्हें मूवी के लिए पूछा। तो मिराई जोंग से कहती है कि हाँ मैं भी क्योंगसोक के साथ जाने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, और इस बात पर वो दोनों हंसने लगते हैं। जिसके बाद मिराई मन ही मन सोचती है कि वैसे तो ये सिर्फ एक असाइनमेंट है, लेकिन मुझे इससे डेट वाली फीलिंग क्यों आ रही है। इधर कंगाली का मारा क्योंगसोक बेचारा वूजिन से मूवी जाने के लिए पैसे मांगता है। तो वूजिन उसे $10 दे देता है, जिस पर क्योंगसोक कहता है कि उसे $50 चाहिए। तो वूजिन कहता है कि इतने पैसे का वो क्या करेगा। तो क्योंगसोक कहता है कि मूवी के बाद डिनर भी तो करना है। तो वूजिन कहता है कि तुम मूवी के बहाने डेट पर जा रहे हो ना। तो क्योंगसोक कहता है कि कुछ ऐसा ही समझ लो। वहीं नेक्स्ट डे मिराई मूवी के लिए काफी एक्साइटेड होती है, तो वो एक अच्छी सी ड्रेस सेलेक्ट करके उसे वियर करती है। जिसके बाद वो लिपस्टिक बाय करने के लिए एक शॉप पर जाती है और अपना मेकअप कराकर खुद को मिरर में देखती है। और यहाँ एक बार फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि स्कूल में सारी गर्ल्स मेकअप यूज करती थी, सिर्फ उसे छोड़कर। लेकिन उन गर्ल्स को देखकर उसने घर पर एक बार मेकअप ट्राई किया था, लेकिन वो मेकअप करने के बाद और भी ज्यादा अगली लग रही थी। तो उसने कभी ना मेकअप करने का डिसाइड किया था और सोचती है कि देखो आज मैं पूरी की पूरी मेकअप किट परचेज कर रही हूँ। इधर क्योंगसोक लाइब्रेरी में स्टडी कर रहा होता है, जहाँ सुगा आती है और क्योंगसोक को साथ मूवी देखने के लिए पूछती है। तो क्योंगसोक उसे मना कर देता है और उसे बता देता है कि वो मिराई के साथ जा रहा है। ये सुनकर सुहा एक बार फिर से चिढ़ जाती है। वहीं मिराई थिएटर पहुंचती है, जहां वो क्योंगसोक को देखकर रुक जाती है और वहीं खड़ी खड़ी सोच रही होती है कि ये कितना हैंडसम है। कि इसी टाइम क्योंगसोक उससे कहता है कि तुम वहाँ क्यों खड़ी हो। तो मिराई कहती है कि अरे मैंने तो तुम्हें नोटिस ही नहीं किया। जिसके बाद वो टिकट परचेज करते हैं और पॉपकॉर्न के पैसे भी क्योंगसोक दे रहा होता है। तो मिराई कहती है कि तुम सबका बिल पे क्यों कर रहे हो। तो क्योंगसोक कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन मिराई उसे ये कहकर पैसे देती है कि हाफ ऑफ कर लेते हैं।
लेकिन वो पैसे लेने से मना कर देता है और मिराई के इस बिहेवियर पर नाराज हो रहा होता है। तो मिराई सिचुएशन को लाइट करते हुए कहती है कि हमें टिकट्स की पिक्चर्स भी ले लेनी चाहिए, जिस पर वो कुछ पिक्चर्स लेते हैं और जैसे ही मूवी के लिए अंदर जाते हैं तो मिराई अपनी नोटबुक निकालकर बैठ जाती है, जिस पर क्योंग सॉक उसे फिर से गुस्से में देखता है। इधर सुहा के ग्रैंडमदर सुहा से मिलने आती है, जिन्हें सुहा इग्नोर करती है, तो वो सुहा के पीछे पीछे चलने लगती है और ये सब यूना पीछे से देख लेती है और सुहा का पीछा करने लगती है और उसके घर तक पहुंच जाती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि सुहा ने रिच होने वाली बात झूठ बोली थी। इधर मिराई और क्योंग सॉक मूवी देख रहे होते हैं, जहां मिराई क्योंग सॉक को चुप छुप के देख रही होती है और ऐसा ही क्योंग सॉक की दूसरी तरफ बैठी लड़की कर रही होती है। तो मिराई वहां से अपना ध्यान हटाने के लिए थोड़ा पीछे होकर बैठ जाती है, तो उसका हाथ उसके पास बैठे लड़के से टच हो जाता है, जिस पर क्योंग सॉक कहता है कि क्या तुम्हें पॉपकॉर्न नहीं चाहिए, जिस पर मिराई फिर से सोचने लगती है कि अगर उसने पॉपकॉर्न लिया और उसका हाथ क्योंग सॉक से टच हुआ तो यही सोचकर वो बैग से स्ट्रॉ निकालती है और उससे खाने लगती है, जिसे देखकर क्योंग सॉक उसे गुस्से में पूछता है कि ये क्या कर रही हो। तो मिराई कहती है कि मैं पॉपकॉर्न खा रही हूँ और मूवी के बाद क्योंग सॉक मिराई से पूछता है कि क्या तुम डिनर पर रामेयन खाना पसंद करोगी, जिस पर मिराई सोचती है कि रामेयन तो कपल्स डेट पर खाते हैं। वहीं क्योंग सॉक मिराई से कहता है कि अगर वो कुछ और खाना चाहती है तो हम वो भी खा सकते हैं, जिस पर मिराई कहती है कि वो तो सब खा लेती है। जिसके बाद वो एक रेस्टोरेंट जाते हैं, जहाँ क्योंग सॉक मेन्यू में अपना बजट चेक करता है, लेकिन मिराई सबसे कम रेट का ऑर्डर करती है, जिसके बाद क्योंग सॉक के पास वापस जाने के भी पैसे बच जाते हैं। जिसके बाद क्योंग सॉक मिराई से कहता है कि तुम मुझे अपना रिव्यू दिखाओ। तो मिराई कहती है कि क्यों, तो क्योंग सॉक कहता है कि मुझे तुम्हारी हैंड राइटिंग देखनी थी। तो मिराई बात टालने के लिए कहती है कि वो वॉशरूम जा रही है, जहां वो सोचती है कि क्या सच में क्योंग सॉक मुझे सिर्फ दोस्त मानता है, क्योंकि उसकी बातें दोस्तों वाली तो बिल्कुल नहीं है। जिसके बाद मिराई से क्योंग सॉक पूछता है कि तुम्हारा बर्थडे डेट कब होता है, तो वो उसे टालने लगती है, जिस पर क्योंग सॉक कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं बता रही हो तो तुम वुयोंग को भी नहीं बताओगी। वहीं वुयोंग अपने लिए एक रूममेट सर्च करता है, तो वो एक पोस्ट डालता है। इधर डिनर के बाद क्योंग सॉक बिल पे करता है, तो मिराई उससे कहती है कि मुझे बिल पे करने दो। तो क्योंग सॉक गुस्से में उससे कहता है कि वुयोंग के घर तो तुमने बिल पे नहीं किया था। तो मिराई कहती है कि वहाँ तो वुयोंग ने मुझे इनवाइट किया था। तो क्योंग सॉक कहता है कि यहाँ भी तो मैंने तुम्हें इनवाइट किया था, और ये कहकर गुस्से में बाहर चला जाता है। लेकिन बाहर जाने पर पता चलता है कि बारिश हो रही है, तो मिराई भागकर एक शॉप पर जाती है और अम्ब्रेला बाय करती है, लेकिन वहाँ एक ही अम्ब्रेला होता है। तो क्योंग सॉक से कहती है कि तुम इस अम्ब्रेला को यूज कर लो, लेकिन हमारा हीरो ऐसा कैसे कर सकता है कि खुद अम्ब्रेला यूज करे और हीरोइन बारिश में भीगे। तो वो खुद भीगता हुआ जाने लगता है, तो मिराई उसके साथ अम्ब्रेला शेयर करने लगती है। तो बात करते हुए क्योंग सॉक पूछता है कि आज तुमने वही परफ्यूम नहीं लगाया क्या, इसलिए कि वो मुझे पसंद नहीं है। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद वो उसे बताता है कि वो उस दिन हॉस्पिटल मॉम से मिलने गया था, साथ ही वो उसे थैंक्स भी बोलता है। तो मिराई उसे देखने लगती है। वहीं क्योंग सॉक के डैड गुस्से में मिस हाना के घर आते हैं, लेकिन इतने दिनों के बाद अपनी वाइफ को देखकर शांत हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुमसे मिलकर जाने के बाद से क्योंग सॉक घर छोड़कर चला गया है, लेकिन गाड़ी में बैठकर अपनी वाइफ को देखकर खुश होते हैं। इधर वूजिन क्योंग सॉक से कहता है कि उसका कैफे लॉस में चल रहा है, इसलिए वो वापस घर जाने की सोच रहा है, और क्योंग सॉक से भी कहता है कि तुम्हें भी घर वापस जाना चाहिए, लेकिन क्योंग सॉक ऐसा करने से मना कर देता है। तो वूजिन उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इस दुनिया में अकेले रहना इतना आसान है, लेकिन क्योंग सॉक कहता है कि वो जॉब कर लेगा। जिसके बाद वो जॉब सर्च करने लगता है, साथ ही एक घर भी सर्च करने लगता है। तो उसे वुयोंग की पोस्ट मिलती है और उसी टाइम सुहा वहाँ आ जाती है और उसके पास बैठ जाती है, लेकिन क्योंग सॉक वुयोंग से मिलने की जल्दी में वहाँ से चला जाता है और वुयोंग से उसका रूममेट बनने को कहता है। तो वुयोंग उससे कुछ कंडीशंस के बारे में कहता है, जैसे कि उसे
$70 पे करने होंगे, साथ ही घर का काम भी करना होगा। तो वो हाँ कह देता है, लेकिन ये भी कहता है कि वो रेंट मंथ के एंड में ही देगा। जिस पर वूयोंग कहता है कि अगर तुमने घर के काम नहीं किए तो तुम्हें $30 एक्स्ट्रा देने होंगे। जिस पर क्योंगसो कहता है कि वो घर के सारे काम कर लेगा। इधर मिराई के मॉम एंड डैड मिराई से मिलने आते हैं, जहां उन्हें वूयोंग मिल जाता है। तो मिराई बताती है कि वूयोंग उसका सीनियर है, जिस पर मिराई की मॉम उससे कहती हैं कि इसमें से थोड़ा सा स्नैक्स वूयोंग को भी दे आओ। तो मिराई कहती है कि इसकी क्या ज़रूरत है। तो मिराई की मॉम कहती हैं कि उसने लास्ट टाइम हमारी हेल्प की थी। जिसके बाद मिराई वूयोंग को कुछ स्नैक्स देने जाती है, जहां वूयोंग मिराई को देखकर खुश होता है। साथ ही वूयोंग मिराई को अंदर आने को कहता है कि उसी टाइम क्योंगसोक भी आता है, जिसे देखकर मिराई शॉक्ड हो जाती है और उससे कहती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जिस पर क्योंगसोक कहता है कि वो भी अब यहीं रहने लगा है। जिसके बाद वो सोफा पर जाकर बैठ जाता है और मिराई को घूरने लगता है और यहीं एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। तो आखिर इन दोनों का कोल्ड वॉर कब और कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर एंड सारंगे हो।